सबको प्रणाम करो। भगवत प्रणाम नहीं, वैष्णव प्रणाम। वृंदावन गए थे, वहां वो महाराज जी मिले थे, वहां पर एक दंपति मिले थे, दोनों पति पत्नी वैष्णव थे, उनको भी प्रणाम, उनके बालक को भी प्रणाम। रिक्शा चलाने वाले भैया राधे राधे बोल रहे थे, उनके भी माथे पर तिलक लगा था, उनको भी प्रणाम। कचौड़ी खिलाने वाले महापुरुष जो थे वो भी चंदन छापा लगाए हुए, वो भी वैष्णव दिख रहे थे, उनको भी प्रणाम। अरे कहां तक गए, हमको तो बंदर में भी वैष्णव दिख रहे थे वृंदावन, उनको भी प्रणाम। नित्य सन्मुख आने वाले वैष्णवों को तो प्रणाम कीजिए, पर कहीं आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहां वैष्णव है ही नहीं, तो क्या करें? जिन जिन वैष्णवों से आप मिले हो उनका चिंतन करो, नेत्र बंद करके उनको याद करो और उनको प्रणाम करो। नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम धारण करने से वैष्णव अपराध घटता है और आपका जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वो फिर से वर्धमान होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसलिए जिनका ये भाव है कि आपका पहले प्रेम बहुत था ठाकुर जी से लेकिन अब घट रहा है, तो आपने कोई वैष्णव अपराध किया है, और आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो किसी वैष्णव को शायद आपकी कोई बात अनुचित लगी है। ठाकुर जी देखो कितने बड़े पक्षपाती हैं, कभी कभी मन में आता है मेरे, इन जैसा कोई पक्षपाती नहीं है। इनके साथ कुछ आपने अनुचित क्रिया की, इनको बुरा नहीं लगता, पर इनके जनों के साथ आपने अगर किंचित भी कुछ किया, ये दूर हो जाते हैं आपसे। जैसे मित्रों में एक भाव चलता है ना, ए सुन अब मेरी उससे लड़ाई हो गई, तू भी उससे बात नहीं करेगा। स्कूल में, कॉलेज में या परिवार में ऐसा होता है ना कि हम अपने दूसरे मित्रों से क्या कहते हैं, बोले अब मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तू भी उससे बात मत कर। और कहीं उसको दिख जाता है कि तुम उससे बात कर रहे थे तो वो आपसे भी नाराज हो जाता है, बोले उससे मेरी लड़ाई चल रही, तू उससे क्यों बात कर रहा था? तो ठाकुर जी वो बीच वाले हैं। कोई वैष्णव आपसे नाराज हुआ है, आपके प्रति उसका मन में भाव आया, ठाकुर जी पहले किनारे होते हैं, बोले भैया हम कैसे मिल सकते हैं आपसे, आप तो हमारे वैष्णव के जो है अपराधी हो। इसलिए भैया भोग में चूक हो जाए चलेगा, श्रृंगार में चूक हो जाए चलेगा, सेवा में चूक हो जाए चलेगा, नाम जप में चूक हो जाए, पाठ में चूक हो जाए चलेगा, पर किसी वैष्णव भक्त के प्रति चूक मत कीजिएगा। और इससे बचने का एक ही उपाय है, दिन में और रात्रि में जो जो वैष्णव आपके चिंतन में आते हो सबको प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। और फिर भी अगर आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, या तो द्वारिका में या फिर वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, जहां आपका मन करे, एक वैष्णव भोजन कराइए, असंख्य वैष्णवों को उसमें बुलाइए। वृंदावन में जाकर के खूब सारे महात्माओं का भंडारा करा दो, जगन्नाथपुरी में जाके खूब महाप्रसाद बंटवा दो, लेकिन केवल महाप्रसाद नहीं बांटना है, जिसको भी आप महाप्रसाद पवाओ उसके चरणों में प्रणाम कीजिए और फिर उससे क्षमा मांगिए। वो व्यक्ति कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो, बोले नहीं बस आप क्षमा करो। ऐसे अनेक वैष्णवों से जब आप क्षमा मांगेंगे तब आपका प्रेम पुनः वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। अधिकतर ये होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार हमें लगता है कि हम लाल जी से इतनी दूरी, कभी कभी व्यस्तता के कारण हमारी दूरी बनती, पर व्यस्तता के कारण दूरी नहीं है, ये भी एक वैष्णव अपराध है। हमसे क्या वैष्णव अपराध होता है, इतने लोग दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने, इतने लोग दूर दूर से आते हैं कथा में, कोई कोई भाव लेके आता है, कोई लिख के लाता है, कोई कुछ वस्त्र लाता है, पर इतनी संख्या होने की वजह से हम क्या करते हैं, सबको दूर से ही प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। अब दूर वाला व्यक्ति बैठा, बोले मैं इतनी दूर से चल के आया, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कहां से महाराज जी से मिलने आया, 2 मिनट भी नहीं मिले महाराज जी। अब उसके चित्त में ये भाव मेरे प्रति आते ही मुझे वैष्णव अपराध लगा, और इसी के कारण हमारे लाल जी हैं साथी, पर 24 घंटा हम सेवा नहीं करते उनकी। और उसमें बहाना क्या बन गया, व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना। कभी कभी जब संयोग मिलता है ठाकुर जी का,
सेवा प्राप्त होती है तो फिर लगता है कि अब वही वैष्णव जो हमसे नाराज हुए शायद खुश हो गए, इसीलिए लाल जी आ गए, फिर से श्रृंगार करा रहे हैं, फिर से भोजन पा रहे हैं हाथों से। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, उससे बचने का एक ही उपाय है, नित्य वैष्णव प्रणाम करो और जब भी अवसर मिले तीर्थ में धाम में जाकर के वैष्णव भोजन कराओ और सब वैष्णवों को दक्षिणा दो, प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो, आपका प्रेम कभी नहीं घटेगा। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। ये वीडियो कैसी लगी भक्तों आपको? महाराज जी ने जो भी सुनाया ये हमारे जीवन को अति बदलने वाला है।